जानिए श्याम बेनेगल की आखिरी फिल्म से जुड़े किस्से जिसने ने बांग्लादेश में करवा दिया तख्तापलट। श्याम बेनेगल का पिछले सोमवार को निधन हो गया। चलिए आपको बताते हैं श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म द मेकिंग ऑफ ए नेशन की कहानी। श्याम बेनेगल का पिछले सोमवार यानी 23 दिसंबर को निधन हो गया। वे 2 दिन पहले अपने घर पर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 दिन से वे कोमा में भी थे और सोमवार शाम इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। श्याम बेनेगल की आखिरी फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन थी, जिसका उन्होंने निर्देशन किया था। निर्देशक की फिल्म मुजीब ने भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी सुर्खियां बटोरी। यह फिल्म बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान पर आधारित थी, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी थे। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म ने बांग्लादेश में 2024 में तख्तापलट करवा दिया था और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था। आइए आपको बताते हैं श्याम की आखिरी फिल्म की मेकिंग की कहानी। मुजीबुर रहमान के राजनीतिक सफर की शुरुआत। मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन फिल्म अक्टूबर 2023 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म दिखाती है कि मुजीबुर रहमान के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी, उन्होंने फिर किस तरह बांग्लादेश की स्वाधीनता के लिए काम किया। इस फिल्म की राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC और बांग्लादेश फिल्म विकास निगम BFDC ने मिलकर बनाया था। को बंगाली के साथ साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया था। अरिफिन सुबू ने इसमें मुजीब का रोल प्ले अदा किया था। शेख हसीना ने दे दी थी बायोपिक की मंजूरी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन भारत और बांग्लादेश के बीच सह निर्माण समझौता था। जाहिर है मुजीब की बेटी शेख हसीना ने बायोपिक के लिए अपनी पूरी सहमति दे दी थी। फिल्म की शूटिंग बांग्लादेश में हुई थी। इस फिल्म का ऐलान करते हुए बेनेगल ने बताया था कि शेख मुजीबुर रहमान के जीवन को पर्दे पर उतारना उनके लिए एक कठिन काम रहा है। उन्होंने कहा था, मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक फिल्म है। बंगबंधु के जीवन को पर्दे पर उतारना एक कठिन काम है। हमने उनके किरदार को बेबाकी से पेश किया है। मुजीब भारत के बहुत अच्छे दोस्त रहे। मुजीबुर रहमान की बगावत क्या थी। हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर रजित कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा थे। उन्होंने इनमें पाकिस्तान के चौथे राष्ट्रपति और 9वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का रोल निभाया था। गौरव शर्मा, महमूद सिद्दीकी, नुसरत इमरोज तीसा भी इस फिल्म में नजर आए थे। फिल्म में दिखाया जाता है कि जब पूर्वी पाकिस्तान ये मांग करती है कि बांग्ला को वहाँ की राष्ट्रभाषा बना दी जाए, तो मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग को छोड़कर बांग्लादेश को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मैदान में उतर जाते हैं, बांग्लादेश में बगावत ला देते हैं। फिल्म की कहानी और श्याम की नज़रिया क्या थी, चलिए अब आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत होते हैं मुजीब के 9 महीने तक पाकिस्तान जेल में रहकर अपने देश में लौटने से। जब वे अपने देश लौटते हैं तो वहाँ के लोगों को बताते हैं कि उन्हें जेल में फांसी दी जाने वाली थी। वहीं इस फिल्म की कहानी का अंत उस सैन्य तख्तापलट के साथ होता है जब उनके परिवार को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। किसी को भी बख्शा नहीं जाता। उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना इसलिए बच गई थी क्योंकि वो दोनों अपने परिवार से दूर जर्मनी में थी। फिल्म को बनाते हुए श्याम बेनेगल ने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और राजनीति के प्रति मेरा गहरा आकर्षण रहा। जब बांग्लादेश उनके जीवन पर फिल्म बनाने का अवसर मेरे पास आया तो मैं इसके लिए तैयार हो गया। यही वो
फिल्म थी जो बांग्लादेश में तख्तापलट हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।